एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग जेनोस की पार्टी को देखते हैं। उस पार्टी का लीडर जेनोस को एक गोल्ड कॉइन दे देता है। वो अब जेनोस की बेइज्जती भी करने लगता है और कहता है कि तुम जैसे जो करने आज से पहले ये कभी भी गोल्ड कॉइन देखा ही नहीं होगा। जिसके बाद वो जेनोस से कहने लगता है कि हाल फिलहाल में तुमने कोई भी काम नहीं करा है, हमें तुम्हारी और ज्यादा जरूरत नहीं है। तो जेनोस कहने लगता है कि मैंने तो काफी कुछ किया और तुमने तो कहा था कि हम लोग दोस्त हैं। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं पर अब वो लीडर भी अब जेनोस से कहता है कि जब तुम बच्चे थे तब तुम डम थे और अभी भी तुम डम हो। तुम तो बस हमारे लिए एक शील्ड की तरह थे, पर अब हम लोग और ज्यादा पॉपुलर बन चुके हैं और ताकतवर भी। तो जेनोस कहता है कि ऐसा लेकिन इसलिए हो पाया क्योंकि इस पार्टी के अंदर मैं था। तो वो लीडर अब फिर से जेनोस का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ऐसे ही क्रेडिट मत लो, तुम्हारा हीलिंग मैजिक इतना भी कुछ खास नहीं है। हमें अपनी पार्टी को एरिस्टोक्रेसी और रॉयल्टी के सामने अच्छा दिखाना है, पर अगर वो लोग देखेंगे कि हमारी पार्टी में एक ऐसा लड़का है जिसे मैंने स्लम से उठाया था, तो वो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो मैंने तुम्हें पैसा दिया है उसका यूज करके तुम अपनी नई जिंदगी को शुरू कर सकते हो और अपना मुंह भी बंद रखना। किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम इस पार्टी के मेंबर थे। जो सुनकर जेनोस भी कहते हैं ठीक है और वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे थे। वो छोटी लड़की एक स्लेव थी। वो लड़का अब उसके साथ कुछ करने वाला होता है, पर वो लड़की अब उसे लात मार के वहां से भाग जाती है। जो देखकर वो बंदा गुस्से में आ जाता है और जब वो लड़की भाग रही थी तो वो अपनी तीर चला देता है उस लड़की के पैरों पर, जिसकी वजह से वो घायल होकर अब नीचे गिर जाती है। जो देखकर वो बंदा भी अब उसके पास आ जाता है, पर वो लड़की अब गुस्से में उसे काट लेती है। तो वो बंदा भी अब और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने नाइफ को निकालकर उस लड़की को काफी ज्यादा बार मार देता है। ये देखकर उस बंदे के साथ ही अब कहने लगती है कि अब हम लोग इसका क्या करें। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर जेनोस भी आ जाता है। वो अब उन लोगों से कहते हैं क्या तुमने अभी भी एक बच्चे को स्टैब किया? तो वो लोग कहते हैं हाँ, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ये हमारी स्लेव है। जिस पर अब जेनोस कहते हैं ठीक है फिर तो इस स्लेव को मैं खरीद रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब जेनोस उन्हें वही गोल्ड कॉइन दे देता है। तो वो लड़की भी अब मान जाती है और कहती है ठीक है ये अब तुम्हारी हुई। ऐसा बोलने के बाद अब वो लोग उस पैसे को लेकर चले जाते हैं। वहीं पर अब वो लड़की कह रही होती है कि वैसे भी ये लड़की मरने वाली है तो ये हमारे काम की नहीं है। ये सुनकर अब वही छोटी लड़की अब जेनोस से कहती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ? तो जेनोस कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब जेनोस अपनी हीलिंग पावर का यूज करके उसे हील कर देता है। जो देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे तो अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है और मेरी चोट भी गायब हो गई है, ये कैसे हुआ? तो अब जेनोस कहता है कि मैं एक हीलर हूँ इस वजह से। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो जेनोस का शुक्र करती है। तो जेनोस भी अब उससे उसका नाम पूछता है तो बताती है कि उसका नाम लिली है। वो अब उससे कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा वो पैसा चला गया। तो अब जेनोस कहते हैं ओ तुम्हारा मतलब उस गोल्ड कॉइन से है, उसकी चिंता मत करो, वैसे भी वो मुझे नहीं चाहिए था। इसके बाद लिली अब उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम एक फेमस हीलर हो? तो वो कहता है कि मेरा नाम जेनोस है और मेरे पास कोई हीलिंग लाइसेंस नहीं है, मैंने खुद से ही पढ़ाई करी है। वैसे तुम कहाँ रहती हो? जिस पर लिली कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है। ऐसा बोलने के बाद लिली को अब भूख लगने लगती है। जो देखकर जेनोस कहते हैं ठीक है चलो पहले तुम्हें कपड़े दिलाते हैं और कुछ खाना भी। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जेनोस अब लिली को कपड़े दिला देता है और अब वो उसे रेस्टोरेंट में लाकर खाना खिला रहा होता है। वो अब उससे कहती है कि क्या तुम नहीं खाओगे? तो जेनोस कहते नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। वही मन में अब जेनोस कहते हैं कि सच बताऊं तो मुझे भूख लगी है पर मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, पर कोई बात नहीं है। ऐसा बोलने के बाद अब जेनोस सोचता है कि आखिर वो अब लिली का क्या करे, क्या वो इसे ऑर्फनेज में दे आए? पर तभी वो सोचता है कि नहीं ऐसा सही नहीं रहेगा। लिली अब उससे पूछती है कि वैसे तुम कहाँ काम करते हो? तो जेनोस कहता है कि एक्चुअली मेरे को मेरी पार्टी से निकाल दिया गया, तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, बेहतर रहेगा कि मैं एक जॉब ढूंढ लूं। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब एक बंदा आ जाता है जो कि घायल होता है। उस बंदे के हाथ को देखकर जेनोस कहता है कि लगता है कि तुम्हें एक बुलेट लगी है, तुम्हारे ऊपर मैजिकल गन से हमला किया गया है ना? तो बंदा भी कहता है हाँ मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, अब मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जेनोस अब उससे कहता है कि इतना ओवर रिएक्ट मत करो, ये तो बस एक स्क्रैच है, ये काफी जल्दी हील हो जाएगा, पर ये चोट काफी डीप है, इसे हील करना ही बेटर रहेगा। ऐसा बोलने के बाद अब जेनोस अपनी पावर को यूज करके उसके हाथ को हील कर देता है। ये देखकर वो बंदा भी काफी शॉक हो जाता है और जेनोस से कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो? जिस पर लिली उसे बताती है कि जेनोस एक कमाल का हीलर है। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि जेनोस मैंने आज से पहले कभी भी इस हीलर का नाम नहीं सुना है। खुश होकर अब वो जेनोस को काफी पैसे दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर जेनोस के दिमाग में अब एक आइडिया आ जाता है। वो कहता है कि हम लोग एक रेस्टोरेंट को पैसे देते हैं क्योंकि वो हमें खाना देते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हीलर को भी उसके सर्विस के पैसे मिलते हैं? उसे अब याद आता है कि लिली ने उसका शुक्रिया करा था जब उसने उसे हील किया था। वो उससे कहता है कि तुमने ऐसे क्यों किया था? जिस पर वो कहती है कि अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वो तो तुम्हें थैंक यू ही बोलेगा ना, ये तो नॉर्मल होता है। तो जेनोस सब कहते हैं ठीक है अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं एक हीलिंग क्लिनिक खोलूंगा। तुमने जब मेरा शुक्रिया करा था तो मुझे काफी खुशी हुई क्योंकि आज से पहले किसी ने मेरा शुक्रिया नहीं करा था, पर क्योंकि मैं स्लम से हूँ इसका मतलब मुझे लाइसेंस नहीं मिल सकता है, इसलिए मैं एक अंडरग्राउंड हीलर रहूंगा, मुझे छिपकर काम करना होगा। तो लिली कहती है ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारी क्लिनिक
क्लिनिक में। वहीं जेनोस भी अब सोचता है कि एक क्लिनिक को बिना लाइसेंस के चलाना इलीगल होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से लिली को इन्वॉल्व करना सही रहेगा। वहीं पर लिली अब कहती है कि तुमने ऑलरेडी मुझे खरीदा है, तो आप मेरे मास्टर हो, इसलिए मैं आपको हमेशा फॉलो करूंगी। आप इस तरीके से मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते हो। तो जेनोस भी कहते हैं ठीक है, पहले हम लोग कहीं एक सेफ जगह ढूंढते हैं रहने के लिए। ये सुनकर लिली कहती है ठीक है, अब से मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगले सीन में वो लोग अब एक खंडर जैसी जगह पर आ जाते हैं, जो देखकर लिली अब जेनोस से कहती है कि क्या यहाँ पर क्लिनिक चलाना सही रहेगा, यहाँ पर तो कुछ लोग दिख भी नहीं रहे हैं। तो जेनोस कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि टाउन के इस हिस्से को अबेंडन कर दिया गया है, मुझे छिपकर काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं खुली जगह पर काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे ऐसी जगह चुननी पड़ेगी। यही कहीं पर हम लोग घर ढूंढते हैं। इसके बाद अब जेनोस को एक घर मिल जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि इस घर की हालत थोड़ी सी सही लगती है। वहीं पर लिली को तो अब डर लगने लगता है। वो उसे कहने लगती है कि ऐसी जगहों पर मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं, अगर हमारा सामना किसी रैत से हो जाएगा तो हम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं। वो लोगों की तरह ही दिखते हैं, पर वो तुम्हें मार सकते हैं और तुम्हें भूत में बदल सकते हैं। हमें टच करते ही हमें उन्हें ओबे करना होगा। जेनोस इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता है और वो सीधा उस घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद लिली अब जेनोस को रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद वो अपने लाइट मैजिक को यूज करके वहाँ पर रोशनी कर देती है, जो देखकर जेनोस भी इंप्रेस होता है और कहते हैं कि क्या तुम मैजिक यूज कर सकती हो, जिस पर वो कहती है हाँ, इस तरीके का सिंपल मैजिक में यूज कर सकती हूँ। इसके बाद वो लोग उस जगह को देखते हैं। उस जगह को देखने के बाद जेनोस कहते हैं कि यह जगह सही है, यहाँ पर तो एक रूफ भी है। जब मैं अपनी पार्टी में था तब ज्यादातर रातें तो मैं बाहर ही बिताता था, तो ये जगह तो मेरे लिए काफी ज्यादा बेहतर है और यहाँ के जो पिलर है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर अच्छे से रहा जा सकता है। वो लोग अब आगे चल ही रहे होते हैं। पते भी बचाने से उन लोग को वहाँ पर एक भूतिया लड़की मिलती है, जो कि असलियत में एक रैत होती है और वो उन्हें मारने की बात कर रही होती है। उसे देख कर लिली घबरा जाती है और वो जेनोस से कहती है कि ये तो एक रैत है, अब हम लोग क्या करें। वहीं पर जेनोस तो काफी ज्यादा शांत लग रहा होता है। वो कहता है कि ये जगह बेस्ट है, पर लगता है कि ये ऑक्युपाइड है। जिसके बाद वो रैत अब उन लोग के ऊपर हमला कर देती है, पर जेनोस अपनी हीलिंग मैजिक को यूज करके उसे रोक लेता है। ये देखकर वो रैत भी शॉक हो जाती है। वहीं पर जेनोस कहते हो, ओ तो ये होते हैं रैत, इनसे तो मैं काफी बार लड़ चुका हूँ। जब मैं अपनी पिछली पार्टी में था तब वो मुझे आगे भेज दिया करते थे अंडरग्राउंड में, और तब मुझे वहाँ पर काफी सारे रैत मिलते थे जिनसे मैं लड़ाई करता था। तभी मुझे पता चला है कि वो हीलिंग मैजिक के सामने कमजोर होते हैं। वहीं लिली कहती है कि मैंने तो सुना है कि अगर तुम्हारा सामना किसी रैत से हो जाए तो इसका मतलब है कि तुम मर जाओगे, और ये जानकर मुझे काफी हैरानी हो रही है कि तुम 100 से भी ज्यादा रैत से लड़ चुके हो। जिसके बाद जेनोस भी अब उस रैत से कहने लगता है कि माफ करना, पर ये बिल्डिंग हमारे लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आएंगे, पर क्या हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं। जिस पर रैत कहती है कि क्या तुम पागल हो, चुपचाप से सरेंडर कर दो अपनी लाइफ देकर। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से हमला करती है, पर जेनोस अब भी उसके ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज करके उसे रोक देता है, जो देखकर वो लड़की फिर से शॉक हो जाती है और कहती है कि मेरा नाम कार्मेलिया है, आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने सर्वेंट्स को बुला लेती है, जो कि और भी काफी सारे रैट्स होते हैं और अब वो उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। ये देखकर जेनोस अब कहता है कि मैं होप कर रहा था कि मैं चीजों को पीसफुली कर सकूं, पर लगता है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। ऐसा बोलने के बाद जेनोस अब हाई हील को यूज करता है और अब वो एक ही बार में सभी रैट्स को खत्म कर देता है, जो देखकर वो बड़ी सी रैत हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम कौन हो। तो जेनोस कहता है कि मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं तो बस एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ, माफ करना, बस हमें एक रूम चाहिए जिसमें हम लोग हीलिंग कर सके और हमें सिर्फ एक बेडरूम चाहिए। तो वो रैत भी अब मान जाती है और कहती है ठीक है, तुम्हें फर्स्ट फ्लोर को जिस तरीके से यूज करना है कर लेना, पर सेकंड फ्लोर मेरा है वहाँ पर मत आना। ऐसा बोलने के बाद वो चली जाती है। वहीं जेनोस कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो लिली से भी कहते हैं कि हम लोग को क्लिनिक मिल गया। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन लोगों ने अब उस रूम को साफ कर दिया है और अब वो लोग कस्टमर्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, पर कोई आ ही नहीं रहा होता है, जो देखकर लिली कहती है कि क्या मैं बाहर जाकर एडवर्टाइजमेंट करूं, शायद मुझे देखकर लोग आ जाएं। तो जेनोस कहता है कि नहीं, रहने दो, अगर बाहर जाएंगे तो हम लोग काफी अटेंशन ग्रैब करेंगे, जो कि हमारे लिए सही नहीं होगा। वैसे चिंता मत करो, पेशेंट्स आने ही वाले होंगे। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब जेनोस को ढूंढते हुए वही बंदा आ जाता है जिसको जेनोस ने पहले भी हील करा था, जिसे देखकर जेनोस कहता है कि मुझे पता था कि तुम आओगे। जिस पर वो बंदा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। जिस पर जेनोस कहता है कि तुम्हारे ऊपर मैजिक गन शॉट से हमला हुआ था, इसका मतलब तुम कोई एवरेज पर्सन नहीं हो, तुम जैसे लोग नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहोगे। तो बंदा कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मेरा नाम जोंडे है और मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरी बहन को देखो। वही जोंडे की बहन भी अब जेनोस से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम काफी कमाल की हीलर हो, क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? दरअसल मेरे हाथ पर गोली लगी है और मुझे काफी दर्द हो रहा है। उस चोट को देखकर जेनोस कहता है कि लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ऐसी मैजिक गन से हमला हुआ है जिसके ऊपर पॉइजन इफेक्ट था। वो जो गोली है वो अभी भी तुम्हारे हाथ के अंदर है, जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ धीरे धीरे गल रहा है। बेसिकली तुम्हारा हाथ खत्म हो चुका है। बेहतर ये रहेगा कि तुम्हारे हाथ को निकाल दिया जाए, इससे पहले पॉइजन तुम्हारी पूरी बॉडी में फैले। तो वो लड़की कहती है ठीक है, इसके लिए मुझे तुम्हें कितने पैसे देने होंगे? तो जेनोस कहता है 1 मिलियन। ये सुनकर जोंडे शॉक हो जाता है और कहता है कि एक हाथ को निकालने के लिए 1 मिलियन पैसे। वो अब गुस्सा हो ही रहा होता है, पर तभी उसकी बहन
उसे शांत कराती है। इसके बाद वो जेनोस से कहती है कि लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं ज़ोफिया द टोर्नेडो हूँ और तुम मुझसे इतने पैसे मांग रहे हो। ये सुनकर जेनोस कहते हो, ओह तो तुम ज़ोफिया द टोर्नेडो हो, मुझे नहीं पता था कि मेरा पहला क्लाइंट इतना बड़ा पर्सन होएगा कोई। जेनोस बताता है कि ज़ोफिया 3 बॉसेस में से एक है जो कि स्लम्स को चलाती है। वो लेजरमैन की लीडर है, ड्राउन टोर्डन्स की वो हीरो है। ये लालच वाले मर्चेंट से उनके पैसे लेती है और उन्हीं पैसों से गरीब लोगों को खाना खिलाती है। ज़ोफिया जेनोस से कहने लगती है कि एक छोटे से काम के तुम इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हो। तो जेनोस कहते हैं कि पहले ये बताओ कि तुमसे किसने कहा कि सिर्फ मैं तुम्हारा हाथ ही काटूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा एक नया हाथ भी जनरेट करूंगा, इसलिए मैं ज्यादा पैसे मांग रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लीडर हो या फिर क्या हो, मुझे बस अपने पैसे चाहिए। ये सुनकर ज़ोफिया हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो, मैंने तो कभी एक ऐसे हीलर के बारे में नहीं सुना है जो कि हाथ को वापस से उगा सके। ये सुनकर जेनोस भी शौक हो जाता है कि बाकी के हीलर्स इसका मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो कहता है कि मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है तो मुझे पता नहीं है। जिसके बाद जेनोस सब सर्जरी को शुरू करता है। वो अपने माना से ही एक ब्लेड बना देता है जिसे देखकर ज़ोफिया हैरान हो जाती है। जेनोस सब काफी ज्यादा आराम से अब उसके हाथ को काट देता है। जिसके बाद अब आता है मुश्किल पार्ट, जो कि हाथ को वापस से रीजनरेट करना। जेनोस अब अपने मैजिक यूज करके उसके हाथ को वापस से रीजनरेट कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं। वहीं जेनोस कहते हैं कि पूरे हाथ को रिस्टोर करने में मैं काफी थक जाता हूँ, ये काम आसान नहीं होता है। वहीं ज़ोफिया उसे कहती है कि तुम तो सही में कमाल की हो, मैंने आज से पहले कभी भी एक ऐसे हीलर को नहीं देखा। तभी जोंडे अब वहाँ पर कार्मेलिया को देखकर पूछता है कि ये क्या है। तो जेनोस कहते हैं कि ये हमारी हाउसमेट है और ये एक रैत है। ये सुनकर जोंडे शौक हो जाता है। वहीं ज़ोफिया भी अब हंसने लगती है और अब वो जेनोस से फिर से कहती है कि तुम तो सही में कमाल के हो, मुझे तुम पसंद है, मैं अपने साथियों को भी तुम्हारे पास भेजूंगी और उसके मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी उन्हें हील करने के लिए। अगले सीन में हम लोग अब लिली को देखते हैं जिसने जेनोस के लिए चाय तैयार कर दी है। जो सुनकर जेनोस खुश होता है और वो उसके सर को सहलाने लगता है और अब लिली को भी मजा आ रहा होता है अपने सर को सहलवाने में। अब उसे पूछता है कि वैसे तुमने 3 चाय क्यों बनाई है। जिस पर लिली कहती है कि कार्मेलिया भी तो हमारे साथ चाय पिएगी। कार्मेलिया भी अब वहाँ पर बैठकर चाय पीने लगती है, वो भी काफी गरम गरम। वो सभी लोग अब आराम से बैठकर चाय पीने लगते हैं, जहाँ पर लिली अब कहती है कि जब से ज़ोफिया आई है उसके बाद से काफी सारे पेशेंट आते जा रहे हैं। कार्मेलिया कहती है कि लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मरा, जो कि मेरे लिए काफी थकाने वाली बात है, काश मेरे को खाने के लिए कोई मिल जाता। ऐसा बोलने के बाद वो एकदम से गर्म चाय पी लेती है और उसका मुंह जल जाता है, इस वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद लिली अब जेनोस से पूछने लगती है कि वैसे सभी लेजरमैन हमेशा इंजर्ड कैसे हो जाते हैं। तो जेनोस कहते हैं कि शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग टीम्स में उनकी लड़ाई चलती रहती है। वो उसे बताता है कि स्लम्स के अंदर 3 तरीके की डेमी ह्यूमंस की टीम होती है और उन्हीं के बीच में लड़ाई चलती रहती है। पहले होते हैं लेजरमैन, दूसरे होते हैं ऑक्स। जेनोस अब तीसरा ग्रुप का नाम बोलने ही वाला होता है, पर तभी वो कहता है कि लगता है वो आ ही गए हैं। तभी अचानक से अब गेट टूटता है और अब वहाँ पर एक लड़की अपने साथियों को लेकर आ जाती है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम लिंगा है, मैं वेयरवुल्फ ग्रुप की लीडर हूँ। जेनोस अब बताता है कि लिंगा जो सारे इलीगल गैम्बलिंग काम होती है अंडरग्राउंड में वो करती है। वो अब उसे कहता है कि अभी हमारी क्लिनिक बंद है, पर अगर इमरजेंसी की बात है तो बता दो। तो लिंगा कहती है कि इमरजेंसी की तो तुम्हें जरूरत है, क्योंकि हम लोग ज़ोफिया के लेजरमैन्स को काफी ज्यादा हरा रहे हैं, पर वो फिर से हील होकर आ जाती हैं और मुझे पता चला है कि वो तुम्हारी वजह से हील हो रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगी, जिससे कि ज़ोफिया के लोगों को हील करने वाला कोई बचेगा ही नहीं, फिर मैं ज़ोफिया को हरा पाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी कुल्हाड़ी का यूज करके जेनोस के ऊपर हमला करती है, पर जेनोस एक बैरियर का यूज करके उसे काफी आराम से रोक लेता है, जो देखकर लिंगा काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर जेनोस अपने मन में कहता है कि मेरा डिफेंस मैजिक सेल्फ टोट है, पर ये काफी इफेक्टिव था। वहीं लिंगा अब अपने साथियों को इसके ऊपर हमला करने के लिए कहती है और अब उसके साथ ही भी अब जेनोस के ऊपर हमला करते हैं, पर जेनोस का बैरियर उन्हें कुछ भी नहीं करने दे रहा होता है, जो देखकर लिंगा परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग इस बिल्डिंग को ही तबाह कर देंगे। ये सुनकर लिंगा के साथ ही अब कहते हैं ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो उस जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। वहीं जेनोस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो रुकी नहीं रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अब रैत आ जाती है, यानी कि कार्मेलिया। वो अब उन लोगों से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर को तबाह करने की, मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो उनके ऊपर हमला करने वाली होती है, पर तभी जेनोस उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि इन लोगों ने ये फ्लोर तबाह कर दिया, पर सेकंड फ्लोर तुम्हारा है, ये फ्लोर नहीं, इसलिए यहाँ पर इंटरफेयर मत करो। अगर ये लोग ऊपर आते हैं तो इन्हें सबक सिखा देना। तो कार्मेलिया भी मान जाती है और अब वो चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। ये देख लिंगा और उसके साथी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि एक रैत यानी कि कार्मेलिया जेनोस की बात सुन रही है। वो सभी लोग अब जेनोस से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि आप एक रैत को कमांड कर सकते हो। वो बताती है कि जो वेयरवुल्फ होते हैं वो लोग हाई एक्सिस्टेंस वाले लोगों से डरते हैं, जैसे कि रैत और वैम्पायर्स, और क्योंकि जेनोस एक रैत को कमांड कर सकता है, ये देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं और वो सभी माफी मांगने लगते हैं। तो जेनोस भी अब उन लोगों को माफ कर देता है। इसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब जेनोस अपने क्लिनिक में था तभी वहाँ पर एक और आ जाता है और अब वो जेनोस से कहता है कि तुम जेनोस हो ना, दरअसल हमारी लीडर तुमसे मिलना चाहती है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।